एस्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण नमस्कार। दर्शकों, महिला जातक वर्ग के लिए यह विशेष एपिसोड्स जो प्रत्येक ग्रह 12 खानों में क्या असर देते हैं आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि महिलाएं प्रायः ऐसा कहा करती थी कि स्त्रियों के लिए भी कोई वीडियो बनाइए। तो हम आपको इस विभाग में, जो कि बुध से संबंधित है, 6 घरों तक वीडियो दे चुके हैं। बाकी 6 घरों में क्या असर होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 से लेकर 6 घरों तक जो बुध ग्रह है उसका प्रतिफल क्या होगा मैंने चर्चा की। अब हम 7 से लेकर 12 घरों तक असर क्या होता है बुध का उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो सप्तम स्थान होता है ये भार्या जन्म जीवन साथी का होता है, कलत्र भाव का होता है, व्यापार भाव का होता है। यहाँ पर बुध का होना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। इस जगह पर जिसका बुध है वो व्यापार वाणिज्य इत्यादि में श्रेयस्कर होता है और बैंक इत्यादि में नौकरी के लिए श्रेयस्कर होता है तथा विद्यालय में श्रेष्ठ पद पर नियुक्ति होती है। बुध सप्तम स्थान पर हो लेकिन बढ़िया हो तो। यदि मीन इत्यादि में होगा तो नौकरी की जगह पर जो परेशानी है व्यापार वाली होगी, व्यापार चलेगा नहीं। चलिए, 7वें स्थान पे बुध के बारे में हमारे बृहद यवन वृद्ध यवन जातक का क्या कहना है। वो कहते हैं कि सप्तम स्थान में यदि बुध हो तो स्त्री विदुषी, विदुषी का मतलब जानते हैं, यानी विद्वान, विदग्ध स्वभाव, यानी किसी भी प्रकार का उसके स्वभाव में दाग नहीं होता। वो अस्पष्टवादी जरूर होती है, शास्त्रों के प्रति उसका सहज आकर्षण बना रहता है। ऐसी स्त्री कल्याणकारी पति पाने वाली होती है, यानी कि पति के साथ उसका जीवन सुखमय होता है। ठीक है। यदि अनुशासित जीवन जिए तो बहुत ही खुशकिस्मत, शुभ प्रभाव से युक्त, प्रीति परायण होती है ऐसी स्त्री जिसका 6ठे घर में बुध ग्रह बैठा हुआ हो। जब कोई ग्रह पाप दृष्टि से देखता होगा तो बात अलग की है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी अवस्था में बुध है और उसका क्या प्रभाव है आपके जीवन में, कृपया आप हमें जरूर बताएं। सप्तम स्थान पर बुध का असर आपके जीवन में कैसा है। तो यही बुध अगर 8वें घर में हो जाए तो क्या 8वें घर में बढ़िया है। देखिए, जन्म कुंडली में 12, 6 और 8 ये त्रिक भाव कहे जाते हैं। त्रिक भाव में शुभ ग्रह अच्छे नहीं होते, अशुभ ग्रह कदाचित अच्छे होते हैं, परंतु हमेशा शुभ ग्रह बुरे भी नहीं होते। मेरे ख्याल से अष्टम स्थान पर बुध यदि बैठा होगा तो ऐसा जातक बुद्धिजीवी नहीं होता, भूलने का स्वभाव होता है, भुलक्कड़ होता है। इसी बारे में वृद्ध यवन जातक का क्या कहना है, आइए हम देखते हैं। अष्टम में अगर बुध है तो वो स्त्री कृतघ्नता युक्त, यानी किए हुए उपकार को ना मानने वाली और अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाती ऐसी स्त्री, धर्म पारायण नहीं रहती, आलसी रहती है और लोक विरुद्ध, जो संसारी रूप से निंदक निंदा युक्त कर्म होते हैं ऐसे कर्म करने वाली होती है और सदैव आतुर रहती है, तत्पर रहती है, बिल्कुल जैसे चित्त उसका अशांत रहता है, आतुरता बनी रहती है, भयभीत स्वभाव बना रहता है। अष्टम स्थान पर अगर बुध है तो, यदि बुध 9वें घर में है, 9वां घर क्या होता है, विद्या का स्वामी होता है। कुल परंपरा को जानने के लिए यहां से विचार किया जाता है, पिता के स्वभाव को जानने के लिए यहां से विचार किया जाता है। 9वें भाव में यदि बुध है तो ऐसी स्त्री अपने धर्म का पालन करने वाली होती है। यदि उच्च है तो धन्य जीवन का अस्तित्व
होता है। विनय भाव से युक्त वह स्त्री होती है जिसका नवे घर में बुध बैठा हो। और ऐसी स्त्री सरकारी नौकरी, विद्या अध्ययन में निपुण, वाक पटुता में चतुर, दूसरों को समझाने की क्षमता वाली होती है, अत्यधिक भाग्यशाली होती है। नवे घर में बुध और ऐसी स्त्रियों का कीर्ति मान जीवन होता है, कीर्तिमती व्यवहार होता है, व्यवहारिकता में दक्षता भी रहती है, स्वभाव में क्षमा भाव भी युक्त होता है, हमेशा सत्य आचरण से दमखम बनाए रखती हैं अपना। नवे घर में बुध, आपकी जन्म कुंडली में नवे घर में बुध है और शुभ है तो मुझे अवश्य ही बताएं, यदि अशुभ है तो भी बताएं, हम देखेंगे उसका असर। दसम स्थान पे अगर बुध चला जाए तो क्या होगा? देखिए, दसम स्थान का कारक बुध, सूर्य, मंगल, गुरु इत्यादि ग्रह हैं। यहां बुध अच्छा होता है, मेरे हिसाब से अच्छा होता है, ठीक। यहां पर वृद्ध यवन जातक क्या कहते हैं? वे भी कहते हैं कि वो स्त्री सत्कर्म करने वाली होती है, सुकर्माम प्रतिपदानाम वनिताम प्रसूते, कर्माश्रितः सोमसुतः सुकर्माम पति प्रधानाम वनिताम प्रसूते, प्रभूत कोशा स्वसुवर्ण भाजाम नय प्रधानाम विनय समेता। अपने पति के कारण प्रधानता पाने वाली होती है, अत्यधिक धन संपत्ति एवं वाहनों से युक्त होती है, सुख भोगने वाली, नीति परायण होती है, निपुण होती है, नीति चातुर्य होता है, कार्य दक्ष होता है। ऐसी स्त्रियां प्रायः डिजाइनिंग, आर्टिस्ट, मास्टर डिग्री इत्यादि लेकर के चलती हैं, शिक्षण कार्य में आगे होती हैं, पति के लिए भी शुभ, पति के लिए भी शुभ और पिता के लिए भी शुभ। इनकी प्रशंसा लोग करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छी महिला है, कईयों की प्रशंसा लोग करते रहते हैं। देखा होगा आपने कि भाई फलानी तो बहुत अच्छी है, तो वो कुछ और नहीं, ये अच्छे ग्रहों का प्रतिफल है। 11वें घर में अगर किसी का बुध हो जाए, किसी स्त्री का, तो 11वें घर में बुध अगर स्थित है तो भी शुभ है। ऐसी स्त्री खास तौर से अपने पति के जीवन को सुखद सुखद आनंदमयी बनाती है और अत्यंत संतुष्ट चित्त रहता है। ये विभ्रमित नहीं होती, इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाती। लाभ तो होता ही होता है, सुंदर शील स्वभाव युक्त पतिव्रता होती है ऐसी स्त्रियां। वस्त्र और आभूषणों से सजने संवरने का इनको शौक होता है और यह 11वें घर का बुध प्रायः महिलाओं के लिए ठीक है, पुरुषों के लिए भी बढ़िया है। किस घर का है ध्यान ये रखना है, कौन सी राशि का है ध्यान ये रखना है, शुभ है या अशुभ। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो मुझे जरूर बताएं। चलते हैं 12वें घर में, देखते हैं बुध का असर। 12वां घर में तृक भाव है मित्रों। 12वें घर में कोई शुभ ग्रह अच्छा नहीं होता, मैं पहले कह चुका हूं। 12वें घर में यदि बुध है तो भुलक्कड़ स्वभाव होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता ऐसे जातक का, किधर जाएं, भटकाववादी जीवन होता है। ऐसी स्त्री प्रताप और प्रभाव से युक्त नहीं रहती, लड़ाई झगड़ा कलह कारिणी होती हैं, विवाद प्रिय होती हैं और पतली और कमजोर शरीर वाली, रुक्ष स्वभाव वाली, रूखे स्वभाव वाली। और हां, सज्जन लोग ऐसी महिलाओं की प्रशंसा तो कदापि नहीं करते। 12वें घर में बुध अच्छा नहीं होता, 6ठे घर में बुध अच्छा होता है, जबकि ये भी त्रिक भाव है। अष्टम स्थान पे बुध अच्छा नहीं होता। तो आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है हमें जरूर बताएं।
बुध के ऊपर बने हुए इस बुध के वीडियो में, जो कि खास तौर से स्त्री जातक के लिए है, आपको कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं। ये दूसरा भाग यहीं पर विराम लेते हैं, पूर्ण होता है। नमस्कार।